ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। चलिए आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 15। इससे पहले आपने सुना ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14, गंगा महात्म्य अवतरण का वर्णन और पार्ट 1, और इसमें भी मैं सुनाऊंगी आपका गंगा अवतरण महात्म्य का वर्णन पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान हरि की पूजा करके आप कथा का श्रवण करिए, इससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वो लोग कहने लगे कि भगवान यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्यापक होकर आपके सामने गिर पड़ा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया था और इसके संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों को बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व का जगत तीतल को छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा इधर उधर फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन सब वीरों ने बिल प्रयत्न त्रैलोक में उनको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों में घोड़े को देखा, परंतु घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। यश्व यज्ञ का घोड़ा होने के लिए घोड़े को बहुत ढूंढा गया। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवरण से संकलन भी गृह में गए और मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषि, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांध कर वे स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर समझकर मुझे बांध दिया और मुझे मारने और पीटने लगे। इसके पश्चात तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जलकर भस्म हो गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करने लगे। स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथ से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा सेवा यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुम अश्व महेंद्र हो जाओगे और इंद्र ने जो दुष्ट कर्म किया है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या उसकी काममुख बुद्धा होगी और गौतम ऋषि के शाप से परभंग योनि में चिंतन करेगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को शाप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम अपने घर को जाओ और उसके सत्या नाम की श्रेष्ठा पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण होगा। वह सख्त और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण और कुशल होगा, नीतिवान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर्म तप करेगा और सभी कर्मों से निपुण होगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों का उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक में जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई गई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी को
ऋत्युजत से सहित पूजा और नमस्कार कर कर अपने नगर को चले आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन की मुहूर्त में सती शुभगा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत इंद्र के पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर, अन्य जनों का वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से उनको विदा किया। 12वें दिन जब बालक का नामकरण संस्कार करके उनका नाम भागीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ प्रतिदिन वह बालक बढ़ने लगा और अपने कुल का नाम रोशन करने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु से पूर्व ही हाथी घोड़ा रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं से निपुण हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उनका सुजन्म भागीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 15 अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 15 यहीं समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 16 में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।